हाँ भाई, क्लास 9 10 9 बेटा, बातें नहीं बस। एक्सरसाइज 2.4 चल रही है 3। ये पुरानी वाली बुक है, नई वाली के अकॉर्डिंग वो 2.3 है, पुरानी वाली में 2.4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज वाला दिख रहा है, गुणनखंड करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसका मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, टाइप समझना। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, बहुपद x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। बेटा गेट लगा दो पीछे से। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। आपको याद है कि अभी अभी आपने दो घात वाले पढ़े, द्विघात वाले बहुपद क्वेश्चन नंबर 4 में, जहां पे उसके दो गुणनखंड आते थे। कितने आते थे? दो गुणनखंड। ये कितने घात का है? 3 घात का। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, इसलिए इसके कितने गुणनखंड आएंगे? 3। और जिसमें हाईएस्ट पावर 4 होगी तो कितने गुणनखंड आएंगे? 4 गुणनखंड, 4 फैक्टराइजेशन होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब 3 क्या क्या होंगे वो सुनना ध्यान से। आपको सेम तरीका अपनाना है। x की पावर 3 का गुणांक क्या है? 1। अचर पद क्या है? 2। इन दोनों का क्या करना है? गुणा। अब ये दो कैसे कैसे आ सकता है? 1 या तो दोनों प्लस के हो या दोनों माइनस के हो। मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा भाई, प्लस का 1 ले लूं, प्लस का 2 ले लूं, मल्टीप्लाई 2। माइनस का 1 ले लूं, माइनस का 2 ले लूं, मल्टीप्लाई 2। मेरे को करना क्या है, मैं x का मान रखूंगा, उसमें पिछले वाले में दो घात वाले में मध्य पद को ब्रेक करते थे, तोड़ते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, मैं इनमें से कोई एक ऐसा मान रखूंगा x का जिसको इसमें रखने पर 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने x का मान प्लस का 1 रखा, x का मान माना x बराबर 1। कहां से? यहां से। या तो 1 रखने पे 0 आएगा, या -1 रखने पे 0 आएगा, या 2 रखने पे 0 आएगा, या -2 रखने पे 0 आएगा। ठीक है, मैंने 1 रख के चेक किया, ये एक बहुपद है P ऑफ 1 बराबर 1 की पावर 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। बहुत अच्छे, प्लस का 1 माइनस का 1 0, माइनस का 2 प्लस का 2। P ऑफ 1, इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 1 रखने पर ये बहुपद 0 हो चुका है। इसका मतलब यदि मैं x बराबर, ये जो 1 है इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। अभी अभी समझाई थी गुणनखंड थ्योरम के, यदि x का मान रखने पर कोई बहुपद 0 हो जाए तो वो बहुपद उसका गुणनखंड होता है, हाँ है ना। अब मैंने एक ऐसा ही नंबर ढूंढ लिया, मैंने एक x का ऐसा मान ढूंढ लिया जिसको बहुपद में रखने पर उसका मान 0 बन गया। इसका मतलब 1 को इधर लेके आओ, -1, x माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो जो x माइनस 1 है वो इस बहुपद का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। ये समझ में आई कि नहीं आई? इतना क्लियर है। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, अतः x माइनस 1 बहुपद
एक्स की पावर 3 माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड है। और आपको पता है जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का गुणनखंड होता है तो पूरी पूरी बार भाग लगाता है उसमें। जिसमें कह दूं कि जो 2 है वो 6 का गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 का डिवाइड 6 में पूरी बार जाएगा। सिंपल सी बात है, गुणनखंड का मतलब यही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यदि मैं x माइनस 1 का इस बहुपद में डिवाइड लगाऊं तो पूरी पूरी बार जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। लगाते हैं, वहां से क्या मिलेगा, ये बंद कर दो खटर बटर, वहां से क्या मिलेगा देखना। मैं x माइनस 1 का डिवाइड किस में लगा रहा हूं, बहुपद में। x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। डिवाइड कैसे लगाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण भाग है भी क्वेश्चन का। कैसे लगाते ध्यान समझना। ठीक है, सबसे पहले कौन है, x का डिवाइड x की पावर 3 में लगाना है। यदि मैं x की पावर 3 में x का भाग लगाऊंगा तो क्या बचेगा, बिल्कुल सही बात है, क्या बचेगा, हाँ या ना। यहाँ पे आ गया x², यहाँ पे लिखो या ऊपर लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, x² आ गया। क्या हमने क्या किया, पहले x का x की पावर 3 में डिवाइड लगाया, x² आया। अब जो x² आया है उसको कहाँ लिखा, कोसेंट में, भागफल में। ठीक, अब इस x² करना क्या है, आगे का प्रोसेस कैसे रहेगा, आपको करना क्या है, इस x² का इस पूरे पद में क्या लगाना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, कैसे वो देखना, x² का x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करना है। मैंने मल्टीप्लाई क्या बोला है, x² x के पास जाएगा x की पावर 3, x² माइनस 1 के पास जाएगा माइनस का x²। क्या आपको ये मिला या नहीं, इतना क्लियर है। पहले x का x की पावर 3 में डिवाइड लगाया, x² मिला, x² का x माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, हमें ये मिल गया। अब इसका क्या करना है, ध्यान सुनना, इसको अरेंज करना है इसके नीचे। x की पावर 3 x की पावर 3 के नीचे जाएगा, x की पावर 2 x की पावर 2 के नीचे जाएगा। ठीक, मतलब x की पावर 3 तो यहाँ माइनस x²। इतना क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, डिवाइड में माइनस करते हैं। माइनस करने का मतलब ये जो हमारे व्यंजक वाले मैथ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कुछ इस प्रकार होते हैं। मेरे को इसमें से इसको मैच करना है, इसका मतलब नीचे वाले का साइन चेंज होगा, चिन्ह परिवर्तित होगा। x की पावर 3 प्लस का है कि नहीं, माइनस का हो जाएगा। x की पावर 2 माइनस का है क्या, प्लस का हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। अब x की पावर 3 प्लस का, x की पावर 3 माइनस का, कैंसल आउट, ये मैंने बताया है, हाँ है ना। x 2x² माइनस का x² प्लस का क्या बचेगा, माइनस का x, यही तो बचेगा भाई, माइनस का 2x² और प्लस का x², ओवरऑल माइनस का x², हाँ है ना। ओके, रिमेनिंग टर्म लिख दो माइनस x प्लस 2। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब सेम प्रोसीजर, जैसे हमने x का डिवाइड x³ में लगाया, सेम x का डिवाइड माइनस x² में लगाना है। सेम स्टेप रिपीट होंगे। x का डिवाइड माइनस x² में लगाऊंगा मैं, क्या बचेगा, माइनस का x। आप समझ पा रहे हो कैसे डिवाइड लगाया है, ठीक है। तो माइनस का x आ जाएगा यहाँ पे। अब जो माइनस का x आया है इसका क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे, जैसे पहले रिपीट किया था, करते हैं मल्टीप्लाई। ये माइनस का x है, ये x माइनस 1 है। ठीक,
माइनस एक्स, एक्स के पास जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स वन के पास जाएगा प्लस का एक्स, है ना। बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है। चलो भाई इसको लिखेंगे कहाँ, यहाँ माइनस वाले के नीचे माइनस वाला, वो एक्स की पावर 2 वाले के नीचे एक्स की पावर 2 वाला, एक्स की पावर 1 वाले के नीचे एक्स की पावर 1 वाला, लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स। बताओ इतना क्लियर है। आगे बढ़ो, क्या करेंगे, माइनस साइन चेंज होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का हो जाएगा, प्लस का एक्स है माइनस का हो जाएगा, क्लियर है इतना। चलो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। माइनस का एक्स माइनस का एक्स माइनस का, बताओ भाई माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है सिंपल है बेटा। प्लस का 2 एज इट इज, फिर से सेम स्टेप रिपीट होगा, x का डिवाइड माइनस 2x में, माइनस 2x में x का डिवाइड लगाएंगे, x x गया, क्या रह गया माइनस का, है ना, माइनस का 2। आगे बढ़ेंगे, अब माइनस 2 का क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 में मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कैसे आएगा देखो जरा, माइनस के 2 का एक्स माइनस 1 में करेंगे, माइनस 2 का एक्स से करो माइनस 2x, माइनस 2 का माइनस 1 से करो प्लस का 2, आया ना, आएगा नहीं आएगा, रेस्पॉन्स दो माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस करेंगे साइन चेंज होगा, माइनस का 2x है प्लस का 2x, प्लस का 2 है माइनस का 2x प्लस का 2x गायब, प्लस का 2 माइनस का 2 गायब, क्या बचा। यदि आपका 0 आ रहा है डिवाइड करने पे, इसका मतलब आपका डिवाइड सही है, अगर 0 नहीं आया तो कहीं ना कहीं गलती कर दी है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, फैक्टर है, इसका मतलब डिवाइड पूरी बार लगाएगा, भागफल शेषफल 0 आएगा, गुणनखंड का मतलब ये होता है। हाँ भाई ये लग गया डिवाइड, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं इसको, ये तो हो गया हमारा भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, याद है तो भूल गए, भूल गए, वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। भाज्य क्या होता है, बीच वाला, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बराबर, भाजक क्या है, भाग लगाने वाला, x माइनस 1 गुणा, इंटू कर देता हूं मैं, भागफल क्या है ये रहा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस शेषफल 0, हाँ है ना। मतलब हमने 0 तो हट जाएगा, 0 तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये तो हट गया। अब मैं ये कह रहा हूं, हमने इसको दो हिस्सों में तो तोड़ दिया, एक ये एक ये, इसको पहचान रहे हो, दो घात वाला, अब तक दो घात वाले किए हैं आपने, इसको दो हिस्सों में तोड़ देना है, हाँ है ना। मैं इसको ले लेता हूं, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको ब्रेक करूंगा मैं अब, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यहां माइनस 2, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2, स्प्लिट करना है, बीच वाली टर्म तोड़नी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, बताओ समझ में आया नहीं आया, कर पाएंगे, यही आएगा। चलो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x, क्या बचेगा x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2, यहां से क्या बनेगा x प्लस 1, मैं इसको इधर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ उसको, इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ये यहाँ पे एज इट इज चल रहा है, एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2, क्लियर है, ये एज इट इज एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, तोड़ दिया दो हिस्सों में,
अतः इसको लिखूंगा मैं, इस पे आ जाओ, एक्स की घात 3 माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 बराबर पहला x माइनस 1, इसकी जगह 2 इससे आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे, x प्लस 1 और x माइनस 2, 3 घात थी, 3 फैक्टर मिल गए, 3 गुणन आ गए, हो गया फैक्टराइजेशन। नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।